नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूएस की मेजर कंपनीज भारत में बड़ा निवेश कर रही हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं भारत में। यूएस गवर्नमेंट को आप अगर देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं आज के समय, इन्होंने एक बड़ा लोन सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान के लिए। परहैप्स कई सालों में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने 1.25 बिलियन डॉलर्स का लोन सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान के लिए। और इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान के रेकोडिक वाले इलाके में जाकर माइनिंग की जाएगी। इस पे आप देख पाओगे, यूएस कमिट्स 1.25 बिलियन एक्सिम फाइनेंस फॉर पाकिस्तान रेकोडिक। और जो ये एक्सिम बैंक है, देखिए ये हर देश का होता है। इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत का भी एक्सिम बैंक है, भारत भी काफी बार लोन देता है बाकी देशों को, मगर यूएसए ने इतना बड़ा जो लोन दे दिया है पाकिस्तान को, इससे साफ साफ दिखता है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त पूर्ण कृपा है आसिम मुनीर पर और शहबाज शरीफ पर। जो यूएसए की एम्बेसी है पाकिस्तान में, इन लोगों ने इस पर एक वीडियो भी पब्लिश करी है कि यूएस के क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान को लेकर। ना जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप देख पाओगे, ये ट्वीट करी है यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद ने। इधर नीचे लिखा है, विद अ न्यू कमिटमेंट ऑफ 1.25 बिलियन इन एक्सिम बैंक फाइनेंसेस, द यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन बलूचिस्तान। यूएस बेसिकली चाहता है कि बलूचिस्तान प्रोविंस में तरक्की हो, ग्रोथ हो, और ओवरऑल पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो बिल्कुल कोलैप्स कर रही है, इसे यूएस सरकारी फाइनेंसिंग से वापस खड़ा कर दे। देखो, अब यूएस गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती कि जी अमेजॉन या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के जाके 5 बिलियन या फिर 6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में। इवन यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी, आप अगर देखो, इन्वेस्टमेंट के जो वादे किए थे पाकिस्तान में, उससे यू टर्न ले लिए हैं काफी जगह। इवन दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच इन पाकिस्तान। और इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए, बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट आ ही नहीं रही। अब कई बार लोग कहते हैं ना, अब आप सोच कर देखो, एक बार को ठंडे दिमाग से सोच कर देखना, पाकिस्तान जैसा देश जीडीपी नंबर नकली बनाने में सबसे आगे होता, मगर ये भी ना अपने जीडीपी नंबर्स को छुपा नहीं पा रहे दुनिया से। इनकी जो ग्रोथ रेट रही है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ये सिर्फ 2.6% रही है। कई अफ्रीका के देश पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं। और ये तो देखो तब हो रहा है जब पाकिस्तान की जो ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी है, ये अभी भी 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। कई लोग जानते नहीं है कि ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी ना बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। और अजीब बात देखिए, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा कम है, इवन दो आबादी यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी ऑलरेडी 25 करोड़ तक पहुंच गई है। जो एस्टिमेट्स है वो ये बता रहे हैं कि साल 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री होगा। अभी भी आप अगर देखो, जो इनका फर्टिलिटी रेट है ये 3.2 है, जो बहुत हेल्दी माना जाता है। ऑन एन एवरेज हर महिला 3.2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो आबादी बढ़ रही है तेजी से, सब कुछ मतलब। और तरफ से आप अगर देखो तो कंट्री काफी यंग है, लगातार पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जा रही है, बट ग्रोथ रेट कुछ है ही नहीं। और ये चीज काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चिंता में डाल रही है कि पाकिस्तान को कैसे भी करके जिंदा रखना होगा। चाइना ने खूब ट्राई किया, आपके सामने है। सीपैक के अंदर चाइना ने जोर लगा दिया, ग्वादर का करेंगे, ये एक रूट बनाएंगे यहाँ पे। और चाइना ने अपने वर्कर्स भेजे पाकिस्तान में, कई चाइनीज वर्कर्स मारे भी गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा। चाइना ने अपनी तरफ से लोन देकर हर तरफ से, आप कह लीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाने का प्रयास किया। बट टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि इनकी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये 2.6% भी होगी, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान का जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस माना जाता है। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हु नोज, परहैप्स 1% के आसपास हो पाकिस्तान की। तो हालत ओवरऑल इस कंट्री की काफी खराब है। और इसी बीच यूएस, मैं कहूंगा, एक तरीके से मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। यूएस कह रहा है कि जो ये रेकोडिक में करेंगे, माइनिंग करेंगे, इससे ग्रोथ आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान का परहैप्स जो सबसे ज्यादा पीछे रह गया प्रोविंस बलूचिस्तान, वहां पे खुशहाली आएगी। तो ये जो वीडियो है ये देखिए। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine. ना अगेन यहाँ पे आप नोट करना, इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है
कि ये तो फाइनेंसिंग है 1.2 बिलियन की, टोटल $2 बिलियन वर्थ यूएस माइनिंग इक्विपमेंट ये उतारा जाएगा पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस्ड है, मतलब मुझे ये दिख रहा है साफ साफ, ये परहैप्स कई डेकेड्स में द मोस्ट प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बन चुके हैं आज के समय। मतलब ये हर तरफ से चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है ये आगे बढ़े। आईएमएफ से आप अगर देखो लगातार लोन सैंक्शन किए जा रहे हैं पाकिस्तान को, यहां से फिर यूएस गवर्नमेंट भी लोन दे रही है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko-Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. नाउ यूएसए इन पाकिस्तान, ठीक है, इनको उम्मीद ये है कि रेकोडिक में, पाकिस्तान का जो रेकोडिक का इलाका है वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स यूएसए को मिल जाएंगे। आपको पता होगा इन क्रिटिकल मिनरल्स के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले ये कह दिया था कि मैं जी ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा। हालांकि ट्रंप ने अभी तक वो सपना छोड़ा नहीं है। अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो यूएसए ने अपने एक ऑनवॉय भेजे हैं ग्रीनलैंड में, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट है इस आइलैंड में उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यूएसए की डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज़्यादा है। यूएस आज के समय मौके ढूंढ रहा है कि कहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकते हैं। क्या ग्रीनलैंड में मिल सकते हैं, क्या पाकिस्तान में मिल सकते हैं? पाकिस्तान ने ऑब्वियसली ट्रंप को कन्विंस कर लिया है। आपको याद होगा आसिम मुनीर वो जो ब्रीफ केस लेकर गए थे कि देखो ये सब क्रिटिकल मिनरल्स ये सब पाए गए हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक कहानी भेज दी है यूएसए को कि रेकोडिक में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, माइनिंग करिए। और यूएस काफ़ी हद तक पाकिस्तान से ये मिनरल्स इंपोर्ट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग। ट्रंप यहाँ पे कई चीज़ें फैक्टर इन ये नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। रेकोडिक में एक्चुअली में कुछ है भी या नहीं ये कहीं से प्रूवन नहीं है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ट्रंप कहते हैं कि मैंने पैसे बचा लिए, मैंने टैरिफ लगाकर पैसे बचा लिए, ये बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का पैसा है। ये यहाँ पे जुए की तरह लगाया जा रहा है। इस पैसे से जेन्युइनली यूएस को कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये जो सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को ये सिर्फ रहेगा काफ़ी हद तक लिमिटेड, ये माइनिंग तक नहीं है, ये माइनिंग के लिए जो लोन दे दिया है वो तो अलग है। उसके अलावा यूएसए ने अभी न्यूज़ आई है, नोटिफाई किया है अपने पार्लियामेंट को कि $686 मिलियन का ये F-16 अपग्रेड पैकेज अनाउंस करेंगे पाकिस्तान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप मैं कहूँगा परहैप्स हिस्ट्री में मोस्ट प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बन सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने सब कुछ दिया है ट्रंप को। आपको नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन चाहिए, मिल जाएगी। पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर रोकी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिससे पता नहीं कितने लोगों की जान बची है। सो ट्रंप आज के समय ये एक मैं कहूँगा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो इनके सामने झुकेगा, जो ट्रंप की चापलूसी करेगा, ट्रंप किस तरीके से उस कंट्री को रिवॉर्ड करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए ये वाला जो F-16 वाला टॉपिक है इसको मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, क्योंकि ये काफ़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है भारत के लिए। मगर मुझको यहाँ पे ये भी ऐड करना पड़ेगा, यूएस ऑल टुगेदर मतलब पूरा इनका प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, ये सब इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बस एक ट्रंप स्पेसिफिक फिनोमिना है। ये अनफॉर्चुनेट है कि ट्रंप ने ये रास्ता चुना है, पता नहीं आगे जाकर ये इससे क्या अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। बट यूएसए का प्राइवेट सेक्टर आप देख लीजिए, जो इनकी कंपनीज हैं ये भारत में निवेश करती रहेंगी। दे आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। सो अनफॉर्चुनेट है कि आज के समय ये सब हो रहा है, बट इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए? तो बिल्कुल, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13 दिसंबर, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है। आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।